हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको लिंक भेजती हूँ तब आप सारे एंटर करने लगते हो, तो डेली इसी टाइम में तो लगती है क्लास। आप तो वो बात करते हो कि आप आप डेली आप मैम रोज लिंक भेज दिया करो, मिल जाओगे। याद नहीं रहता ऐसे। तो आज मैंने लिंक भेजा तो आप सारे के सारे एंटर हो गए। ये 12:30 आप सभी पुराने स्टूडेंट्स ने एंटर करना है। अभी आपके जो सिलेबस के रहते हैं टॉपिक्स मैं वो कवर करवा रही हूँ। शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ई गवर्नेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। ये देखो, एक लिंक भेजने पे कैसे आप लोग फ्रिक्वेंटली एंटर करते जा रहे हैं। और यार रोज इसी टाइम ही आना होता है आपने, ठीक है। वो इनविटेशन कार्ड्स की वेट मत किया करो, बट स्टिल आई विल सेंड यू ऑन डेली बेसिस। आपका पता लग गया, आप ऐसे नहीं आएंगे। और रोज भेज करो इनविटेशन कार्ड में। चलो कोई नहीं, अगर आपने ऐसे आना है तो आपको इनविटेशन लिंक भेज दिया करेंगे। चलिए, शेयर्स में हम लोग कहाँ पे थे? आर्ट वन सेंटर में। कंपनी हमारा डिस्कस हो गया था। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। अब कल वाली क्लास में तो खाली शिल्पा ही थे। हाँ, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स बता तो जिसना आज ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। चलिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में एक मिनट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 12:35 आप ना 12:50 पे क्लास को रीज्वाइन करना दोबारा से, ठीक है। मैम किस टाइम अकाउंटिंग फॉर करनी शेयर है? कैपिटल। अब इसमें सबसे पहले आते हैं, जब हम शेयर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कंपनी को। कंपनी अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल एक कंपनी होती क्या है? A company is a person, artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. एक artificial person है जिसको that you can't see, it's intangible, but ये जो कानून की नजर में इसका एग्जिस्ट होना इस जरूरी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होना इज नेसेसरी। एंड फीचर्स इसमें कौन कौन से आते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंपनी की जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी ओनर से अलग मानी जाती है। कंपनी अलग है, ओनर अलग है, ओके। और उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के शेयर ले रखे हैं और जो अमाउंट उन्होंने नहीं पे किया हुआ, दैट्स मींस इट्स द पार्ट ऑफ देयर लायबिलिटी। तो इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे। और उसके बाद है द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड बाय लॉ। देखो किसी भी रीजन से कंपनी जो है जा सकती है। बहुत सारे रीजन उसके आएंगे जिसको अभी हम डिटेल करेंगे। तो लेकिन that partnership can be over, but partners may come and partners may go, but the company remains, but the company go on। तो कंपनी जो है वो चलती रहती है लेकिन रहती है लेकिन कंपनी बंद नहीं होती। कॉमन सेल। अब कॉमन सेल में आता है स्टैम्प। जैसे एक ऑनर है, वो एक किसी डॉक्यूमेंट पे अगर स्टैम्प करना हो, ऑनर सिग्नेचर करते हैं, और ऐसे ही कंपनी और आर्टिफिशियल पर्सन अपने सिग्नेचर जो है वो स्टैम्प करते हैं। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो तो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकती है बिना किसी मेंबर के कंसेंट के। और पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, आगे करेंगे उसे भी। अब कंपनी दो तरह से है, इसमें आएगा ये वाला पॉइंट। फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, और इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है ₹5 लाख। और कंपनी जो किसी के अंडर नहीं होती, किसी प्राइवेट कंपनी की वो सब्सिडरी का पार्ट जो है वो नहीं होती। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी इज वन जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 लाख होती है, ओके। और इसमें क्या है? अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का जो राइट है वो इनके पास वो रिस्ट्रिक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट लिए बिना अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते।
कंपनी की जो शेयर कैपिटल है ये किस तरह से है स्टूडेंट, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है जिसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मेजोरिटी आज है स्टूडेंट्स की, कल इतनी नहीं थी, तो उसका लिंक आपको बहुत जल्द मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। आज वाले टॉपिक को डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड स्किप करके ले रही हूँ। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, वो अपनी कैपिटल खुद नहीं जनरेट कर सकती, ठीक है। द पर्सन नोन एज शेयर होल्डर्स, जिन पर्सन्स ने कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो दे कैन कंट्रीब्यूट देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, जो उन्होंने पैसा बेसिकली जो लगाया है या जो इन्वेस्टर्स हैं और उस पार्ट को बेसिकली they are the investors, they have invested amount in business, but the persons who have taken the shares of a company or called share holder, और उनको बेसिकली कॉल्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको आगे हम क्वेश्चन में करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी तरह की होती है शेयर कैपिटल? फर्स्ट इज अथराइज्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल क्या है, जिसमें एक कंपनी अपने इशू करती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक मैक्सिमम अमाउंट जिसको वो बेसिकली आगे पब्लिक में देना चाहती है। ओके, अथराइज्ड कैपिटल should be noted that company issue the entire authorized capital for public subscription। अब पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसने जितना अथराइज्ड अमाउंट लगाया कि पब्लिक उतना ही सब्सक्राइब के लिए ले। अब सपोज उसने 10 लाख लगाया, 10 लाख उसके पास अथराइजेशन अमाउंट है, और इशूड कैपिटल उस 10 लाख में से सपोज वो इशू कितना कर रही है, it is that part of authorized capital which actually issue to the public subscription including the shares allotted to vendors। तो जितना आउट ऑफ authorized में से it issue in the public, then it's subscribed capital। Now out of that issued capital, how many shares have been subscribed by the public, so that will be called subscribed capital। जितना उन्होंने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, जरूरी नहीं होता कि जितने आपने इश्यूज किए हैं फॉर्म उतने ही फिल किए जाएं। ओके, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैन बी लेस और मोर। है पेड अप कैपिटल। अब इसमें क्या है, जब आप अपनी कॉल्स मंगवाते हैं ना शेयर होल्डर से वन बाय वन, तो दैट इज द कॉल योर पेड अप कैपिटल। जो कॉल्स के अमाउंट आते हैं, जैसे हमने 10 रुपीज का शेयर दिया जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको फर्दर वी विल डिस्कस इन क्वेश्चन एज वेल। और अनकॉल्ड कैपिटल शेयर्स का वो पार्ट जो अभी पार्टनर से आपने उस शेयर होल्डर से आपने मंगवाया ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। अभी आपके पास वो नहीं आया। फिर आते हैं अपने पास रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट जो अनकॉल्ड कैपिटल में से हमारे पास बचा हुआ था, और जिस उस कैपिटल के पार्ट को हम कब यूज करते हैं, कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी, जो हमारे लायबिलिटीज हैं उनको पे करने के लिए जो आपका अमाउंट है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ रिजर्व कैपिटल, लायबिलिटीज को पे करने के लिए। चलिए यहाँ से हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं जो आज से हमने बेसिकली करना था, लेकिन मैंने पिछले वाले का ओवरव्यू दिया है आपको ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड टुडे। बहुत स्पीड में समझा है मैम आपने। एक इसका फ्लो चार्ट बनता है ये किस तरह से। अथराइज्ड कैपिटल दो पार्ट में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इशूड और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आगे किसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिसमें से क्या निकलती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर सब्सक्राइब्ड में भी आपके पास दो तरह की आती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्रिप्शन में से ही कि जितने आपने दिए उसमें से सारे की सारी सब्सक्राइब हो गई, और दूसरा सब्सक्राइब किए लेकिन उसमें से भी बच गए। अब इसको एक एग्जांपल के साथ जैसे इसमें लिया हुआ है, लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल एंड शो द शेयर कैपिटल विल बी shown in the balance sheet. Sunrise Company Limited, New Delhi has registered its capital of rupees 40 lakh. 40 lakh से registration यानी authorized करवाया, divided into 4 lakh shares, rupees 10 each,
The company offered to the public for subscription of rupees 2 lakh shares. सब्सक्रिप्शन कितने की आई? 2 लाख शेयर्स, 10 रुपीज ईच। और हर एक शेयर जो है उसमें क्या क्या कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है, जो ₹2 का एप्लीकेशन, 3 on allotment and 3 on first and balance on 3 on first call and balance on final call. Just add this amount, it will comes to 10. 2 plus 3 plus 3 and और पीछे कितना बच गया? 2 और शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। तो जो बाकी के 2 हैं वो कितने में आ गए? फाइनल कॉल में। द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ 2,50,000 शेयर। अभी सब्सक्रिप्शन कितने का था? 2 लाख का, और एप्लीकेशन कितने के रिसीव हुए? 2,50,000 के। द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑन 2 लाख शेयर्स, क्योंकि उसके पास 2 लाख है। इधर दे कैन डील इन दैट 2 लाख और लेस देन 2 लाख, बट नॉट लेस देन 2 लाख। And registered capital of 5 lakh, it's a 50,000 shares. Rejected applications हमारे 50 क्यों हुए हैं? The company did not make the final call. ये भी इसमें है कि कंपनी ने फाइनल कॉल तो किया ही नहीं। इसको हाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे। अभी we are just going through the theoretical part of shares. इसमें we just need to identify that share capital amount only, that how it is to be distributed among different types of share capital out of these. Not we are making the kind of journal entry of issue of shares. We are just only making the different types of share capital out of this question. The company did not make the final call. The company received all the amount except 2,000 shares. 2,000 shares को छोड़ के बाकी सारा आपके पास आ गया. Where call money has not been received, the above amount will be shown in notes to account. चलिए कैसे? अब देखिए नॉमिनल कैपिटल कितनी आई, जिससे हम अथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल भी करते हैं, 4 shares, 10 rupees each, and total comes to 40 lakh. उसमें से इशू कितने किए थे हमने? 2 lakh shares at ₹10 each. तो इशूड कैपिटल वुड बी 20 lakh. और सब्सक्रिप्शन कितने की आई है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, अभी 2 लाख शेयर्स थे, ओके, क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं, यानी कि 2 रुपीज की हमारी रहती है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, तो ये कितना बना आपका? 16 लाख। और 8,000 इधर से, और जो कॉल्स इन एरियर जो हमारी बनती है बेसिकली, पहले आप क्या करेंगे? इसको सारे शेयर्स निकालेंगे, जैसे ये 16 लाख के बनती हैं, और 2000 पे जो 2000 शेयर्स थे, सी द कॉल मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो जो कॉल मनी में कौन कौन सी हमारे पास? 2000 शेयर, और कॉल मनी में जो ₹3 थी, इट वाज ऑन फर्स्ट कॉल, तो कॉल मनी तो हमें रिसीव नहीं हुई। तो 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय दिस कॉल मनी, यानी कि 3 इज 6000, और इस 6000 को इसमें से लेस कर देंगे जो हमारे पास रिसीव ही नहीं हुआ, एंड इट कम्स टू 15,94,000। ये हमारी आ गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें से हमने कॉल सिनेरियर को माइनस कर दिया, ओके। अभी उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा सा ब्लर है, इसकी पिक मैं दोबारा लेके इसका पीडीएफ बना दूंगी, कोई बात नहीं। नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, इसको भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं